संकोच विकास करे सो बोही। जल बस्ती इन कर जो नामा, और सवर बांस बादिन जो नामा। छोटी उंगली सम छेदे होई, और 4 असुर लंबी हुई। क्या समझ में आई? 4 असुर लंबी। देखो क्या करें, गांठ तक के पानी में उत्कंठ आसन से बैठकर, हाँ, बुरा द्वारा से पानी ऊपर चढ़ाएं। चढ़ा लोगे तो वही इलेमा है, कोई भी नहीं चढ़ा सकता। इलेमा एक इतना बड़ा बोतल आती है, हम पानी भर के ऐसे करोगे तो अंदर तक जाएगी, और फिर सांस को रोकना पड़ता है। फिर हम उंगली दिया और फिर उसको छोड़ा तो एकदम पेट साफ हो जाएगा। ऐसी क्रिया करते थे। चलो आगे की है अब नेति। थोड़ा सा ही बहुत है ना, ज़्यादा क्या बताऊं। नेति क्रिया, हम नेति क्या आ गई साहब? उससे पहले क्या क्रिया बोली? अरे साहब क्या लोग इनमें दातुन क्रिया हम सभी करते हैं जैसा हमसे होता है, लेकिन संतों की तरह ना हम कर सकते नहीं। बस इतना ध्यान रखो, नेति, धोती और बस्ती, ये 3 क्रिया जो पहले जोगीराज करते थे। बस्ती क्रिया क्या है? हाँ, बस्ती में बताया ना मैंने, ये क्रिया कि जल में बैठकर और पानी में बैठकर पानी को ऊपर चढ़ाओ नीचे से। अच्छा। कैसे चढ़ाओगे? पानी को कैसे चढ़ाएंगे? कैसे चढ़ाओगे? अब तुम देखो, पिचकारी जब लेते हो ना, हाँ। पिचकारी में भरो तो यूँ मारते हो, हाँ। और पिचकारी भरोगे कभी ऐसे खींचोगे तो पिचकारी में ऊपर चढ़ जाएगा पानी। हाँ। ऐसे सांस को खींचना, ऐसे सांस को खींचना है। सांस के साथ साथ ऊपरू बैठ के पानी में डूब में बैठ जाओ, इतना पानी होगा, पानी से फिर खींचो, ऊपर को सांस खींचोगे तो ऊपर तक आ जाएगी। ऐसा हो तो ऐसा, नहीं तो वही लगाओ इलेमा। हाँ, बाकी तो गया इलेमा लगा के पेट साफ करना, इसको कहते हैं बस्ती। आ गया नेति क्रिया। 1.25 हाथ बेंत का जो पुन सूतर रस्सी होय, और सूजा समान मोटा, ते यह भांत का सोय। क्या क्या कह रहे हैं कि 1.25 हाथ, हाँ, 1.25 हाथ का सूतर की रस्सी होई, और सूजा, ये सुआ होता था इतनी मोटी, और जैसे मोटी हो, सुआ जैसी मोटी हो। नाक छिंद्र में देव वह डारी, और जीव के ऊपर छिंद्र सो बाहर निकाली। छिंद्र सो सारी, जो सारी। रस्सी वही आई जो पेड़ा, मुख के बाहर पकड़ो, और जो छेड़ा, और जो श्वास चलन ते सोई, उसमें डार मुख काढ़ो निकालो हुई। दूसर छिंद में जो है ताई, उसमें प्रवेश करो जो वाई। अब क्या कहा है कि इस नाक से पानी खींचो, और पहले तो गले तक निकालो रस्सी को, एक रस्सी को पकड़ लो और दूसरी रस्सी को नाक में डालो, उस रस्सी को नाक में से निकालो, पहले गले में डालो, फिर उसको इस नाक में से इसमें निकालो, पानी निकालो इधर से उधर, पानी भर लो। तो पानी तो निकालते थे पहले, वो ऐसे डाल कर ऐसे, पर ये तो रस्सी डाल के तो ये साफ करना है गले का और नाक का, ये पीछे नाक में से रस्सी डालो, गले में उतर जाएगी। बड़ी सूखी नहीं, भिगो के रखो रात में, तो छील देगी सब। ये नाक छिंद्र में देव डारी आई ना, और जीव ले ऊपर छिंद सो सारी, छिंद जो सारी, और समी रस्सी बोई आई जो पेड़ा, एक पिंडी बना ली,
ठीक है। पिंडी को पकड़ लिया होगा, पेड़ा बोला। पिंडी मुख के बाहर पकड़ो और जो छेड़ा जो श्वास चलने ते सोई उसमें डारी और मुख से काढ़ो, मुख काढ़ो सोई दूसर छिंद में जो है ताई उसमें प्रवेश करो वो भाई। वही बात होगी ना मैंने जो कहा, दोनों हाथों से दोनों छेड़ा, दोनों छोर, छेड़ा दोनों हाथों से दोनों छोर, दोनों हाथों से दोनों छोर, थोड़ा अच्छा इसको कर दो, बस 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 बस, ठीक है साहब, ठीक है। क्या कहा है? दूसर छिंद्र में जो है नाई, दूसर छिंद में जो है ताई उसमें प्रवेश करो जो वाही। दोनों हाथ से दोनों छोर पकड़ो मतलब, और आस्ते से आस्ते आस्ते, और फेरा यह बेड़ा उत्कंड आसन से वह हुई। यहाँ में समझो चतुर नर लोही नर जोही। अगर तुम लोग हम लोग कर भी लगे तो वहीं उलझ जाएंगे और सांस रुक जाएगी और मरे पड़े रहेंगे। तो कहेंगे अच्छा तुमने किताब पढ़ाई सुनाई हमारे को ग्रंथ, हमारे तो हाल ये हम लोगों को काम नहीं है। ये जो करते आए वही कर सकते हैं। ये सब योग है। एक साथ दोनों न करना, आगे राय बारीक तेज झरना। ये क्रिया सिद्ध हो जाई और नाक से पानी पीवे अघाई। बजाय मुंह की जगह नाक से पानी पी जाएगा पेट भर के आपके। क्या हुआ? ये कोई मतलब नहीं। अब वो तो मैं बोल ही रही हूँ कि ऐसा है हम लोग करने ही लग जाए कोई भी कि भाई अच्छा तुमने हमें ग्रंथ सुनाया, हमारे तो ऐसा काम हो गया। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, ये काम करने के नहीं है, ये संतों के काम है। जो सारे संत एक जगह बैठे होते हैं वो सारे मिलके करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरा उसको संभाल लेगा। और हम अकेले में करने लग जाए तो कुछ भी हो सकती है। कहते हैं ना, ये बिहारन से कहा कि ये बल्ब अभी नई नई लाइट आई है, बल्ब बुझा दे, तो पल्ली से बुझा रही है, पल्ली से बल्ब बुझ जाएगा क्या? तो हम लोग ऐसे होते हैं। इसलिए पहले बोलना है कि ये बटन से ही बंद होगा। एक साथ दोनों ना करना, आगे राय बारीक से झरना। यह क्रिया सिद्ध हो जाई और नाक से पानी पियो अघाई पेट भर के। और खट्टा तीखा गरम न खाई, प्रातः काल वे क्रिया गाई। आँख नाक कान जो सोई, मस्तक मुख पीड़ा ना हुई। अर्थ है रस्सी नाक के छिंद्र में डालने से मुख में जिब्या पर जब आए तब रस्सी को पकड़कर आस्ते आस्ते बाहर निकाल लेना चाहिए। सर्वप्रथम जो श्वास चलता हो उसमें डालकर आस्ते से भीतर में पिरोना और दोनों हाथों से रस्सी के दो छोरों को पकड़कर आस्ते आस्ते फिराना। उत्कंठ आसन से बैठकर यह क्रिया करना। एक साथ में नाक के दोनों छिंद्र में रस्सी नहीं डालना। एक से तो सांस ले लोगे नहीं, दोनों रुक जाएंगी। अर्थात नाक में आगे रास्ता बहुत बारीक है, नाक में रास्ता आगे बारीक है, बाहर से तो दिख रहा चौड़ा। रास्ता बहुत बारीक है। यह क्रिया जब सिद्ध हो जाती है तब नाक से पानी पिया जाता है। यहाँ भी रुकावटें, ये भी खोलना पड़ता है। खट्टी तीखी गरम यानी वस्तु को खाना नहीं। प्रातः काल में यह क्रिया करने का नियम है। नेत्र नाक कान मस्तिष्क आदि की पीड़ा
ये क्रिया से कम होती है। मास मास के अंतरे क्रिया करते जाए, अंदर रास्ता साफ जो कपना ठहराए। एक एक महीने में ये क्रिया करने से भीतर का रास्ता साफ हो जाता है और कप नहीं रहता है। अब है चाटक क्रिया। अब देखो इतनी क्रिया ये संत बताते हैं, हमारे महात्मा जी ने क्या बोला है, अंदर जाना ही नहीं है, सारे रास्ता गंदे, अंदर क्या साफ करें, आज करेंगे कल फिर वही हो जाएंगे। अरे महीना में करेंगे, एक महीना में अगर उल्टा सीधा हो गया तो गए काम से। इसलिए उन्होंने छोटे बच्चे से लेके बुढ़े से लेके सबको यही कहा है कि कैसे सोवे परे परे उताने और सुता रहे वही ठिकाने। सोते परे उताने। हाँ, और सुता रहे। तो बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, बच्चा सब कर सकते हैं इसको, इसमें ध्यान की बात है। और उन्होंने दुनिया भर की सफाई, फिर भी ये सफा ना होता, फिर भी एक दिन नहा बदबू कितनी आ जाएगी। नहाए बैठो शरीर में कितनी बदबू आती है। इसलिए चाटक क्रिया के कागज तथा भीत पर सोई, पैसा भर काला करो होई, मसूर दाल भर हो हाथ सफेदा, मसूर दाल भर होए सफेदा, राखो बीच में देखो मैदा, 3 फुट के अंदर माई, नीचे ऊंचे होए जो नाई, प्रातः क्रिया करो ये सोई, एकांत बास में देखो जोई, 15 मिनट आधा कला का, दूसरे रोज बढ़ते जाए ताका। पहले दिन 15 मीटर और दूसरे दिन फिर बढ़ता जा धीरे धीरे। कागज व भीत पर एक ऐसा जैसा काला रंग में रंग कर देना और उसके बीच में मसूर के दाल जैसा सफेद चिन्ह कर देना। अब ये बात है ना कि सबकी क्रिया अलग है, लेकिन हमारी सबसे क्या बोला उन्होंने, एक दीवार पे काला रंग कर दो और बीच में सफेद चिन्ह डाल दो और अपनी नजर को उस चिन्ह पर रख दो, तो कब वो हमारे अंदर पहुंच जाएगी रोशनी। वो पत्ते था, ये कौन से करते हैं, ये वाला करते हैं बिंदु का दिखाते हैं। हाँ, ये ओम शांति वाले, ओम शांति वाले से बच वो ये तो यही चीज को पकड़ के बैठ गए तो कैसे पार हो जाएंगे। इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई है, फिर चले जाओ चलते चलो चलते, अब तुम रुक गए यहीं पे, तो यही देखते हैं। पारक वाले रुक गए पारक पे, पारक वाले संत बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं। पारक का मतलब क्या है कि सोने को कसौटी पे कस लो, उस पर फिर तेजाब डालो, सोना होगा तो पीला रहेगा और सोना नहीं हुआ तो बिल्कुल सफेद हो जाएगा। तो क्या कसौटी पे कसते रहे शब्द को कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, वो वहाँ रुक गए। अब गुरु नानक वाले उन्होंने ग्रंथ पढ़ा तो ग्रंथ को ही गुरु बना लिया। ग्रंथ में क्या है, कभी साहब की ही सब शब्द हैं और नानक साहब के शब्द हैं। फिर नानक की संशय मिटी जब साहेब मिले कबीर, तिल गोटत ताली लगी दिल दरिया के बीच। वो भी जब तक साहेब ना मिले तो वो भी कुछ नहीं। तो इसलिए भैया ये सबके अलग अलग क्रियाक्रम बताएं। आप जाना चाहो तो जा सकते हो, हमारे तो बस की है नहीं। 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटे तक नेत्र के पलक पड़े बिना अखंड स्तर नेत्र रहना चाहिए। मतलब नज़र को स्तर करने के लिए बताया गया है। पर वहाँ टाइम लगाओ और फिर यहाँ टाइम लगाओ, फिर रास्ता ढूंढो कहाँ से कैसे निकलें, कहाँ दे रहा कहाँ रुक। हर तरीके से संतों ने भी वही बात करी है जो तो पकाया काला वही तो
कहा ही नजर आ रहा हमसे तो। हाँ, आठों क्या कहे, जब ये श्याम रंग सफेद हो जाए तब यह क्रिया सिद्ध हो गई, ऐसा समझना। आप बताओ, नजर से वो काला रंग सफेद हो जाए, जो काले पे बिंदु सफेद लगा है वो वो साइड सफेद का लगा, काला सारा सफेद हो जाना चाहिए। हाँ हाँ तो क्या हुआ, नजरिया ही तो बदली, सही बात। तो इसने कलर बोला चेंज बदल तो गया। नजर को टिकाओ, हाँ, यही तो बोला है। और क्या, नजर को कितनी देर टिकाओ, ये भी तो बोला है। 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे तक नेत्र के पलक पड़े बिना अखंड स्तर नेत्र नहीं रहना चाहिए। क्या बोला है, स्तर नेत्र रहना चाहिए, हाँ, पलक टिके नहीं रहने झपकानी से चाहिए। पलक हाँ, नहीं झपकनी, स्थिर रहना चाहिए। जब ये श्याम रंग सफेद हो जाए तब ये क्रिया सिद्ध हो गई, और नहीं तो गई काम से। ऐसा समझना। शुक्ल पक्ष अष्टमी की रात्रि से चंद्र पर अष्टिक करना, चंद्र पे आठों याम से पुणे पूनम तक, 8 मसे पूनम तक, 8 मासे है ना, 8 मासे पूनम तक आनंद मन से हर रोज पक्ष अष्टमी की रात्रि से चंद्र पर चाटक करना। 8 मसे पूनम तक आनंद मन से हर रोज करना। जितना अधिक समय तक यह क्रिया किया जाए उतना ही बधिक लाभ प्राप्त होगा। बोले सतगुरु साहिब की जय। घी दीवा पर चाटक जोई, 2 फुट आगे सख 15-10 मिनट पुन आधा काल की ताक। जी साहब दुहा है। घी दीवा पर चाटक जोई, 2 फुट आगे राखे 15-10 मिनट पुन आधा काल की कला के ताक। नहीं आ रहा सर, कहीं गए तो गए, अब दिमाग सटक गया। घी का दीपक जलाकर उसको 2 फुट दूर रख करके उस पे अपनी नजर को टिकाना, ये दीपक क्रिया। उधर चाटक करना, वह चाटक 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक करना चाहिए। जितना समय विशेष जो देखा है उतना ही देखो। संतों ने क्यों क्यों लिखी है हर चीज कि किसी तरीके से तुम्हारी नजर ठहरनी चाहिए। सही बात है। कैसे भी करो तुम्हारी नजर ठहरनी चाहिए और शरीर की सफाई रहनी चाहिए। लेकिन रात सवेरे सफाई करी, रात को फिर खा के सो गए, फिर गंद भर गया, फिर कहा 1 महीने के बाद फिर सफाई करो, तो नाली मोरी हो गई। 1-2 महीना रुक गई तो कर लो साफ, नहीं तो या इतना किसी से ना बनता कि जिसमें जितने समय तक विशेष क्रिया किया हो उतना ही नेत्र के को विशेष लाभ होता है, और वह चाटक से नेत्र में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, नेत्र में गर्मी बढ़ेगी। अति ठंडा तथा ताकतदार पदार्थ आहार में लेना, को घी पी लेना 1 आध कटोरा। संपूर्ण निद्रा लेना, घर का काम सब छोड़ देना, नींद करना। सूर्य चाटक में नेत्र का बहुत जोखिम है। पूर्व में जब सूर्य उदय होए तब बाल सूर्य के ऊपर अपनी नजर को टिकाना। सूर्य उदय हो जभी, लाल वाला तो ना, हाँ उदय हो जब, जैसे थोड़ी कमजोर होती है, एकदम हल्का हल्का निकलता है जब कमजोर होती है उसपे ना, अपनी आँख टिक भी जाती है ना।
कमजोर होता है। ऑरेंज होता है वो वो। नजर इसकी बेटे ने टिकाई थी जो वो तो गई थी, टेढ़ी हो गई थी नहीं हुई ज्यादा। किसने बोला उनको मारने जो टिकाओ? वो बुद्धि पंगे करता है आंटी। जब इससे वो लड़के की आंखों हाँ, में कि टेढ़ापन हो गया। जब भी तो ऑपरेशन हुआ था। मैं बता तो रही हूँ हर काम करने के नहीं मैं है ये तो। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि देख सकता हूँ मैं किधर सूरज को देख सकता हूँ, नहीं, ऐसे हाँ। देख रहा था वो। सूरज को कोई नहीं देख सका, आज तक नहीं देख सका। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, आज देखा तक नहीं जैसे देखा। काला पड़ गया और फिर ये नीला। नहीं वो सूरज तो सुबह दिखता है। दिखता है लेकिन उसको सुबह तो कम दिखता क्या वो सारा दिन ही क्या दिखता कहा है सूरज तो। उन्होंने? पहले तो हाँ, ताकतवर चीज खाओ, उसके बाद ये क्रिया करो। क्या खाओगे ताकतवर चीज? है कुछ? मैं तो वैसे ही कह रही हूँ अपने मन से, अपने मन से कह रही हूँ। वो तो घी पीने से क्या कोई वो ताकत आ जाएगी? फिर वही तो कह रही हूँ। क्यों उठ रहे? जगह नहीं तुम। सही तो है जगह। एक जगह तो इतनी थी ले तुमको क्या। अरे पता क्या, वो पैर सीधे करने बहुत दुख पा रही है। नहीं 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 ऐसा अब आप सही। घी भी पीना। अरे साहब मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि अब ये भी लिखा है ना हाँ कि रात में नींद पूरी लेना, हाँ तो काम छोड़ देना, ना रोटी सही कह रहे बनाना हैं। ना। वो तो हम समझ गए आप हाँ। कह रहे थे। रोटी बनाना नहीं, लेकिन जब आदमी कमाएगा नहीं तो वो तेरा घी भी कहाँ से पिएगा? घी पीने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहीं ने आज तक घी पिया ना ना नहीं वो तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसमें नहीं लिखा। घी नहीं जला नहीं लिखा, मैं सकते। तो बता रही हूँ। हाँ तो मैं एक बात कह रही हूँ, और साधु संत करते होंगे, हमें क्या पता। क्या पता, सही बात है। हम नहीं कर सकते ना ये चीज। फिर कपाल भाती है, कपाल भाती। अच्छा अभी हो हाँ रहा है। अभी कपाल भाती क्रिया है, ये सुना देती हूँ कि कपाल भाती ये क्रिया गाई और 3 भांति तपसी कहवाई। क्या कहे? कपाल भांति ये क्रिया गाई और 3 भांत तपसी कहलाई। सिद्ध आसन से बैठे ताई क्रिया करे मन आनंद आई। मुख जल पिए नाक दे डारी और नाक से पिए मुख से दे डारी। इंगला से श्वासा जो खींचे और पिंगला से काढ़े फिर नीचे। पिंगला से खींचत ते सांसा और इंगला से छोड़ो जो तासा। ये काम किया ये काम कर ये काम किया। हाँ, ये तो ये कर करते हैं। हाँ ये तो करते ही हैं। तो गुरुदेव पूजने तपसी साहिब कहते हैं कि कपाल भांति ये क्रिया का नाम है कि निज आसन से बैठकर आनंद मन से मुख से पानी पीकर नाक से बाहर निकाल देना और नाक द्वारा से पानी पीकर मुख से बाहर निकाल देना। नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचकर नाक के दाहिनी छिद्र से सांस निकाल देना। इस प्रकार दाहिना छिद्र से सांस लेकर बायां छिद्र से बाहर निकल जाता है, निकालना है। बस सारी यही सब। हाँ बस यहाँ ही आ जाए। ये रहा नहीं लगा। तो क्या कहा है? दोनों नाड़ी पवन चढ़ाई और दोनों छोड़ी देह जो आई। मस्तक कभी होए नहीं गंदा और मन जो बहुत रहे आनंदा। पूरक कुंभक रेचक जो से, अब ये भी देखो ध्यान रखना है। पूरक कुंभक और रेचक, ये 3 क्रिया हमें बताई गई है। यह क्रिया में आवत जो ही मस्तक का बहु लाभ बखानी बुद्धि स्तर रहे जो जानी। कहने का मतलब दोनों नाड़ियों से पवन खींचकर और दोनों से छोड़ देना। यह क्रिया करने से मस्तक की पीड़ा नहीं होती और मन दोनों सांस, हाँ बाहर से निकालने ना। मस्तक ले जाना है और फिर छोड़ना। अच्छा अच्छा इन दोनों से छोड़नी है। छोड़ने तो अंदर की। हाँ अच्छा हाँ थोड़ी देर रखो। हाँ उसको कहते हैं
कुंभक, जिस कुंभ में जल भर दिया, और रेचक छोड़ना, ऐसा। लिया हाँ इससे भी, हाँ इसमें कर दिया, फिर दोनों हो गए, जैसे ये रेचक हो गया, हाँ, तीनों हो गए। छोड़ना रेचक, हाँ हाँ और भरना कुंभक। हाँ, ये पूरा है पूरा। पूरा। फिर इधर से छोड़ना कुंभक, फिर रेचक हो जाता, दोनों को भर के छोड़ना। वह क्रिया, हाँ, दोनों नाड़ी आएगा वैसे। लिख पढ़, दोनों नाड़ी से पवन खींचकर और दोनों से छोड़ देना। पहले दोनों से खींचो, दोनों से हाँ, छोड़ देना, छोड़ जैसे भी देना। करिए। हाँ। यह क्रिया करने से मस्तक की पीड़ा नहीं होती है और मन बहुत आनंद में रहता है। यह क्रिया का पूरक कुंभक तथा रेचक कहते हैं। देखो इसको रेचक कहते हाँ, रेचक। हैं। और यह क्रिया से मस्तक के बहुत लाभ होते हैं, अतः बुद्धि स्थिर रहती है। 84 आसन पुनि भगवान शिव ते जान, नाथ गोरख पतंजलि और मचंदर मान। इन सब संतों के नाम आए हुए कि भगवान शंकर, पतंजलि और गोरखनाथ तथा मचंदर आदि महान सिद्धों ने यह 84 आसनों को मान दिया है। इसको मान 84 आसन है, बताओ। इन्होंने करे, जो पीछे जो हम पढ़ के गए ना, ये 84 आसन है। कहाँ तक पढ़ा? इन्होंने मान दिया, मचंदर ने। 4 आसन जानते वासो, विश्राम करो। हाँ, सिद्ध कमल सात्विक कासो, मरतक आसन और जो राखो, मरतक आसन और जो खासो, कोई कोई जानत तो जो तासो, जाप ध्यान पाठ में गातो, और ये क्रिया में आवत आसो, असी आसन और जो कासो, शरीर निरोग रहे नित्य पावो पासो। सृजन कमलासन, सिर आसन, नीचे सिर करो, ऊपर पैर करो, है ना। सिद्धासन, 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 कमलासन और सात्विक सन और मृतक आसन, ये 4 आसन 84 आसनों में बड़े हैं। यानी जप, ध्यान, पाठ, पूजा और बैठने वाला व्यक्ति को यह आसनों की जरूरत लगती है। और 84 आसन से जो देवों को लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ उपरोक्त आसन करने से नहीं होता। ये सब देवताओं के आसन हैं जितने पीछे गए। तुम्हें तो ये 4 आसन करने हैं कि व्यायाम करत में तेजासो, आनंद रूप शरीर जो रासो, आसी आसन और जो वासो, ध्यान योग नहीं आवत कासो, ये कारण जानो पुन तैसो, वर्णन कीन नहीं ते वैसो, दायन पग बायां जांग पर राकासो, बायां पग दाहिनी पर राखो, हाथ दोनों नाभि लग जासो, और सीधा बैठ करो मन मोसो। कल समझाना ये तो काम किया। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, ये आसन कमलासन गासो, 3 कलाक बैठे सुख वासो। ये भी हमारा नहीं है, नहीं वैसे बैठने का है ये। बैठने का है, लेकिन हमारा नहीं। हमें जो साधारण बताया है ना, हमारे जो ये भजन गाते ना, संतो सहज समाधि भली,
कान न मूंदो, आंख न रूंदो, तनक कष्ट मत धारो, और खुले नैन साहिब को लीजो हंस रूप। हमें एक दूसरे की नजर में मिलाने को कहा है, ना कि बिंदु पे, दिए पे, जा पे, वा पे नहीं। जो भगवान काम ने देखे हैं आज तक, और सबके अंदर है। तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी आत्मा एकदम साफ शीशे की तरह, लेकिन उसमें जो गंध चढ़ा हुआ है क्या है? हमारा मन विक्षेप चढ़ा हुआ। मन में गंदे विचार फैले आते हैं। अगर मैं तुम्हें अच्छी बातें सारे से कह रही हूँ, इसमें तुम्हारे गंद आ गया तो कोई क्या करेगा? कोई बंदा बैठा है और वो कुछ कर रहा है क्रिया, और दूसरा बंदा दूसरे बंदे से बात करते हुए क्रिया चलेगी उसकी? डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो उसको अंदर से क्रोध आएगा, तो हम पे कर्म बनेगी कि हमने इनका कर्म खराब। तो इस बोलो ना जरा शांत। ये सब सुनने से विचार ये खराब निकलेंगे ना हमारे, और कुछ नहीं है साहब। बैठने अब उसको तुम ले जाओ गलत जगह तो ले जाओ। हम तो अपने मन से यही कहेंगे हमारे लिए सब एक बराबर है, आत्माओं से कहेंगे, लेकिन हमारा मन क्या है, वो कब क्या हो जाता है, उसको रोकने की क्रिया होगी तो रोक लेंगे, नहीं तो फिर चला ही जाएगा। कहते ना कि मन तो उड़ पक्षी हुआ, और चाहे जिधर को जाए, जो जैसी संगत करे वो वैसा ही फल खाए। तो साहब ये कल समझा देंगे, ठीक है? इस यहाँ आ गया ये सिंहासन, सिद्धासन, ठीक है, और सिद्धासन कल सुनो, ठीक है साहब? ये खत्म हो गया। लो बोलो लो बोलो सतगुरु साहेब की जय। शरीर, हाँ, शरीर अच्छा रखने के लिए कोई व्यक्ति जो 80 तो है साहब, 80 आसन, 80 आसन ये करते चार हो, मेन है। हाँ, हाँ, 80 आसन करते हो, उसके लिए यह आसन करने में अच्छा है। किंतु यह 80 आसनों की योग ध्यान में जरूरत लगती है। हम करें हमारे मतलब का नहीं है, हम योग कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, कल समझा देंगे, इसमें कोई हमारी मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ना हम क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने भी तो सब कुछ करा है ना, तभी तो उसको पाया है। पहली सीढ़ी, दूसरी थी, एकदम थोड़ी टाप के वो चले गए। पर ये ना हमें तो टपा ही दिया, पका पकाया नहीं। ग्रंथ कारण ने 80 आसनों का वर्णन यह ग्रंथ में नहीं किया है। दूसरी तरफ की दाहिना पाम बायां जांग पर और बायां पाम दाहिनी जांग पर, वो बिल्कुल आसन है। अरे वो ये वाला ना वो, ये वाला, इसको उस पे चढ़ा, और ये वाला ये आप नहीं चढ़ा, हम नहीं चढ़ा सकते तो हम क्या करेंगे? नहीं कुछ, हमारा कुछ होगा ही नहीं इसका। ये ऐसे ही बताते थे कितनी देर बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते भाई, नहीं होएगी। कितनी देर बैठ जाओगे? काल का शरीर प्रैक्टिस, कितना भी बैठ जाओ, कितनी देर बैठ तकलीफ जाओगे? होगी, हाँ। नहीं बैठ सकते। प्रैक्टिस करते करते तुम प्रैक्टिस करते घंटा 2 रहेंगे तो घंटा ज्यादा बैठ से ज्यादा नहीं तो नहीं बैठ। वो बैठता था बाबा, जो हो गया था उनकी पाँव में। फिर बात ये है, देखो ये जब बाबा तक मन में शांति हाँ। नहीं होगी और शरीर में दुख होगा, तुम्हारा ध्यान भोले जी का ध्यान लगाते थे ये। गलत है ये इनके लिए बताया है ये। ये हमारे लिए पता नहीं कोई नशा हमारा ज्ञान तो बहुत सरल और सीधा है। हाँ तो भैया परमात्मा की दया से मालूम नहीं कौन से पिछले कर्म करके आए जो हमें ये चीजें। पकी पकाई थाली परोसी गई है, मैं तो भैया ना कुछ ना अरे हमसे तो भैया ये कुछ सबकी नहीं। कृपा से अरे ना सच में। साहब, हमारी तो क्या कृपा है, ये सब अपने अपने कर्मों की कृपा है।